So, Assalamu alaikum, class 9th. Hope so you are fit and fine and doing a very great job in your studies. I am also fine and doing a very great job in teaching you. तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें कि हमने पहले क्या डिस्कस किया है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट एनी फर्दर कन्वर्सेशन। So here we write the question number 13। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है, देन 2x² माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज एंड देन 55। तो इसमें जो है हम लोगों ने जो सेम वैल्यू है, जैसे 2x² माइनस 3x यहाँ भी सेम है और 2x² माइनस 3x यहाँ भी है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे 2x² माइनस 3x को इज इक्वल टू a या फिर y या x के अलावा, क्योंकि x में यूज़ हुआ है उसके अलावा कोई भी, जैसे q कोई भी हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो a लेट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे a, देन जो बचा a प्लस 6, देन यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ और a और देन 555। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि हम लोगों ने इसको इससे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन 6 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस 6a को a से मल्टीप्लाई 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6a, तो बाहर आएगा -55। ठीक है, देन हम लोगों ने ठीक है, तो अभी इस ब्रैकेट को क्लोज खोल लेंगे, a² प्लस 6a माइनस 55। देन हमारे पास ये एक स्क्वायर वाला, देन a वाला एंड देन 55। तो इससे हमें कुछ याद आया। सो बेसिकली आपने हमारे पास बचा है a² प्लस 6a माइनस 11। सो आपको पता चल रहा है कि पहले स्क्वायर वाली वैल्यू है, देन a वाली है, देन लास्ट में सिंपल वाली वैल्यू है। तो हम लोगों को इस तरह की जो वैल्यू नज़र आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अगर होती है तो ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो, मगर हमें इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि हमें सीधे से पता चल रहा है। बट अगर भी नहीं चल रहा तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लस माइनस अगर हम एक वैल्यू को करें तो हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि 6 है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू को तो हमारे पास आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर लास्ट में था 55। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 55। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम लोग प्लस माइनस करें तो वी गॉट 6 एंड अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 55। सो हम लोग अगर एक नंबर लेते हैं, बेसिकली सिंपली अगर हमें पता है कि 55 जो है ना 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता नहीं है। सो हम लोग ऐसा नंबर हम लोगों को ऐसा कोई टेबल लेना है जिसमें 55 आराम से आ जाए। तो अगर हम लोग देखें 5 का टेबल तो उसमें हमारे पास 11 ज़रा आता है, तो हम लोग 11 का टेबल ही ले लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। तो हम लोग अगर प्लस 11a लेते हैं, अब ऐसे ये भी लिख सकते हैं, मगर हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले बड़ी वैल्यू लिख ली है, देन हमारे पास आएगा -5a। तो ये इस तरह हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करने से ये भी आ जाएगा, मतलब अब इसको माइनस हम करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 55 भी आ जाएगा। तो हमें एक ऐसा करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो अभी हम बेसिकली इस नंबर को रिटर्न करते हैं। समझ आइए आपको मेरी बात की मैं कहना चाह रही हूँ कि मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमने कोई ऐसी वैल्यू देखनी होती है जिसको प्लस माइनस करके मिड वाला आए, और प्लस या माइनस जो भी करें तो, और मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला आए। तो 55 अगर हम 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 55 भी आ जाएगा, और अगर हम
6 कहते हैं लाना चाहते हैं तो हम 11 को माइनस करेंगे 5 से तो वो भी आ जाएगा। अभी थोड़ा सा और मैं गहराई में चलती हूँ। तो आप इस तरह टेबल लिखकर देख भी सकते हो कि कौन से टेबल में ये सूटली बैठता है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में समझा दूँगा अगर आपने बोला तो, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखते हैं a² प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली हमारी अमाउंट बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें कॉमन लेना है। तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a को कॉमन लिया है प्लस हमारे पास क्या, सॉरी, a को हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास अंदर क्या आया है कि a² है, मतलब 2a है, तो a कॉमन लिया है तो एक हमारे पास अंदर आ चुका है, प्लस 11a को हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो वो नहीं आएगा। तो -5। अब हम -5 क्यों लिख रहे हैं, +5 हमने क्यों नहीं लिखा, सॉरी सिर्फ 5 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों के पास हमें प्लस चाहिए, तो हम लोगों ने साइन चेंज करना है, क्योंकि अंदर वाला साइन माइनस का है और हमने इसको प्लस वाला बनाना है, तो हम इसलिए इसके साथ हम लोग माइनस का साइन ऐड करेंगे कॉमन में, ठीक है। तो हमें -5 यहाँ पर कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा a, माइनस बाय लिया तो अंदर वाला माइनस दोनों मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस देन 55 के टेबल में 55 कितनी बार आता है, 11 बार, तो हमारे पास आएगा a प्लस 11। तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों कॉमन है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों ये वाले दोनों कॉमन है, a प्लस 11। देन नेक्स्ट हमारे पास a माइनस 5, ये दोनों कॉमन आ गए, सॉरी ये हमारे पास बच चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वैल्यू पुट करनी है वापस बैक। हमारे पास क्या बचा है, a प्लस 11 a माइनस 5, ठीक है। सो अभी हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने दोबारा से पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x², सॉरी आई मीन कंफ्यूज्ड, -3x, ये हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। सो 2x² माइनस 3x प्लस 11 जो फर्स्ट वाले में आता है, देन सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो आपने यहाँ पे साथ लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं है, 2x² माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, मगर अभी इसको एक और मैसेज भी बताती हूँ।